हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 2 परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन सी बड़ी संख्या है ना। देखो बच्चों, हम 2, 3, ऋण 1, 4 में तो बता सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी कौन सी संख्या छोटी है, पर हम बटे में जब होता है ना तो पता है क्या किया जाता है। इन दोनों जो संख्या होती है नीचे हर को क्या है समान करते हैं। समान करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का लघुत्तम समापवर्तक लिया जाता है ना। दोनों क्या लिया जाता है, लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं, ठीक है। और उसका विधि तो जानते ही हैं आप लोग, पहले भी ये चीज़ हमने बताया है ना कि कैसे लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं। तो इसे अब और अच्छे से हम क्या है जानेंगे। तो चलो बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कुछ नहीं करना है, अपन को सीधे चलना है। उससे पहले थोड़ा सा इसको देख लो। संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखेंगे। कैसे करना है, प्लस देखो कोई ऋणात्मक हो तो बाईं ओर, धनात्मक हो तो दाईं ओर लिखते हैं, ठीक है। इसको जब हम करेंगे ना प्रश्नावली के अंतर्गत तो आप लोग आसानी से और समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। आते हैं हम सीधे यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 में। तो देखो, इन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। 2/3 ऋण 5/9 इन सभी को। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने 3 करके बताया है, ठीक है। ये देखिए संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया है, किसको, 2/3 को। तो देखो ये धनात्मक है ना, इसलिए क्या होगा, ये इस तरफ आएगा, किधर, 0 के दाईं ओर, है ना। तो देखिए, तो 0 2.3 ना, तो देखो कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो 0 से शुरू करेंगे तो 2.3 लेंगे, फिर 3.3 मतलब या 1 है ना, मतलब 3.3 दशमलव बोल रही हूँ, सॉरी, बटे में है ना, 2/3 3/3 या 1 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं 1, क्योंकि 3 में 3 का भाग गया, 1 ही तो आएगा ना भागफल, इसलिए, ठीक है। अब देखिए इधर अगले में ऋण 5/9, चूँकि ये ऋणात्मक संख्या है तो इसलिए शून्य की बाईं ओर लिखी जाएगी ये, है ना। तो देखो जब तक ये नीचे का बराबर नहीं हो जाता ना बेटा, जब तक नहीं हो जाता ना संख्या ये बराबर नीचे का, तब तक क्या हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो देखो ऋण 5/9 है, तो ऋण अब 5 के आगे जाएगा, ऋण 6/9, ऋण 7/9, ऋण 8/9 और ऋण 9/9 पहुँच गया 9 पर, है ना, बराबर हो गया। इस तरह से ये संख्या रेखा पर ये निरूपित हो गया। अब आते हैं ऋण 3/13 पे, बस उसी तरह से इसको भी करेंगे। 0 से बाईं ओर चलेंगे, धनात्मक के लिए दाईं ओर चलेंगे, ठीक है। तो देखो ऋण 3/13, फिर 4/13 ऋण रहेगा, ऋण 5/13, ऋण 6/13, ऋण 7/13, 8, फिर 9, फिर 10, फिर लास्ट में ऋण 13/13 लिखेंगे। इस तरह से ये संख्या रेखा पर ये प्रदर्शित हो गया, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। क्या है, संख्या रेखा पर निरूपित कर बताइए कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। अब देखो कोई भी संख्या, ये बटे में जो परिमेय संख्या है ना, इसको कोई भी संख्या क्या है बड़ी या छोटी बताने के लिए क्या करते हैं अपन, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, तभी तो बता पाएंगे कि कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है। तो इधर देखिए, पहला नंबर, दूसरा का ये क्या है
दूसरा का ये पहला है। यहाँ पर मैंने नंबर डालना भूल गई थी। अब देखिए 3/5 और ऋण 7/8 में, ठीक है, यही है ना, कौन सी बड़ी है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे अपन, ये दोनों संख्याओं का हर का क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। अब लघुत्तम समापवर्तक कैसे लेते हैं, दोनों संख्याओं को लिख देते हैं और इसको काटते जाते हैं, मतलब भाग देते जाते हैं। तो पहले छोटी संख्या से देंगे तो 5 से 5 चला जाएगा एक बार में, फिर 8 से जाएगा, ये 8 है ना, थोड़ा अजीब सा बना है पर ये 8 है, ठीक है। तो देखिए अब फिर 5 से एक बार में चला गया और ये 8 से एक बार में, तो मतलब अब इन दोनों को क्या किए, गुणा किए हैं। तो क्या हो गया, 8 पंचे 40। अब ये 40 जो आया है ना, तो इस 40 को हम क्या है, इस 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 8 40। अब फिर जो ये 8 आया है इसका गुणा हम इसके अंश में करेंगे, 3 में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे, ये तो इधर का कंप्लीट हो गया। अब इधर आते हैं, अब 40 का भाग किससे देंगे हम, 8 से भाग देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40, ठीक है, और गुणा कर क्या करेंगे, ऋण 7 से करेंगे, तो ऋण 7 से गुणा हो गया तो 7 पना 35 हो गया, मतलब, और ये ऋण भी रहेगा, ऋण धन के चिन्ह का विशेष ध्यान रखिएगा ना बच्चों, ठीक है। तो ऋण 35 हो गया। अब बता सकते हैं आप लोग देख के इसको आसानी से, ये इस तरफ के वाले हैं ना, 3/5 का ये है और ये ऋण 7/8 का है ये, ठीक है, 35/40 जो है ये। तो फिर से हम उसी संख्या को वापस दोबारा से जहाँ शुरू की थी उसी संख्या 3/5। अब बता सकते हैं कि ये बड़ा है ऋण 7/8 से। और एक बात और बच्चों ये ज़रूरी है कि जो ऋणात्मक संख्या होती है ना, वो धनात्मक से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। अब आते हैं हम, ये दूसरा वाला आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क, और चलते हैं प्रश्न 3 में। सिर्फ यही प्रश्न सेम बार बार पलट के पूछा गया है इसमें, ये बड़ी कौन है, छोटी कौन है, बराबर है ना। तो देखो रिक्त स्थानों का उचित चिन्हों बड़ा बराबर या छोटा से भरना है, ठीक है। तो देखो पहला और चौथा मैंने बनाकर दिखाया है, ठीक है, यहाँ पर। तो पहला देखो, यहाँ पर भी नंबरिंग करना मैंने भूल गई हूँ। तो देखो 3/2 है अब 5/4 है, ठीक है। तो देखो दो और 4 का हम लोग क्या किए हैं, 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक लिए हैं, ठीक है ना। तो कितना आया, 4 आया, ठीक। अब इस 4 का भाग इस 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, और 2 जो आया है भागफल इसका गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6 हो गया, ठीक। अब आगे देखो, इस 4 का भाग देंगे हम इस 4 से, तो 4 1 कम 4 एक बार में जाएगा, ठीक है, और 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 1 कम 5, ठीक है। अब देखिएगा तो ये हो गया 6/4, और यहाँ बॉक्स वही खाली वाला जो है, और ये यहाँ ये 5/4। अब दोनों का देख सकते हो आप लोग कि ये हर समान है, ठीक, दोनों का हर समान है। तो जो अब हर समान हो गया, ठीक, तो जो अंश बड़ा होगा ना, तो वही वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो देख सकते हैं 6/4 में और 5/4 में क्या होगा, 6/4 क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। और 6/4 किस में का है, ये 3/2 का है, ठीक है। तो इसलिए 3/2 और 5/4 यहाँ दोबारा से लिखा गया और इसमें बड़ी का निशान लगाया गया है, ठीक है। अब देखिए हम सीधा देखते हैं चौथा नंबर, ये यहाँ पर ऋण 15/, ये तो आसान है बच्चों। देखो ऋण 15/, ऋण 7 है और यहाँ 3/7 है। तो देखो क्या करते हैं, ऋण 15/7 3/7, ठीक। तो देखो
जब इसको हल करेंगे ना हम तो क्या होगा, आप लोगों को ये नियम पहले से पता है कि अगर बटे में है, भाग में है कोई संख्या ऋण ऋण या गुणा में है तो ये ऋण ऋण क्या होता है, कट जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 15/7 और 3/7। अब देख के बता सकते हैं कि दोनों का हर समान है, तो जिसका अंश बड़ा है वही संख्या बड़ी है। तो इस तरह से ये 15/7 बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर वही बात रिपीट हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर बताना है कि ऋण 3/13 और 7/13 में कौन सी बड़ी है ना। तो देखो ये तो दिख रहा है कि दोनों का हर क्या है, समान है। ठीक है, तो अंश और ये ऋण में है, तो आपको पता है कि जो ऋणात्मक संख्या होती है वो धनात्मक से छोटी होती है, और दोनों का चूंकि ये हर समान है इसलिए क्या होगा, ये 7/13 बड़ी होगी और ये छोटी। उसी तरह से इन सब को भी हल कर लीजिएगा। कैसे करिएगा, बताया है मैंने पहले भी कि इन दोनों नीचे की दोनों संख्याएं जो हैं उसका क्या करते हैं, हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं और फिर हल करके देख के हम बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है या छोटी। ठीक है, और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा ना बच्चों, तो आप लोग मुझे एक कमेंट करिएगा, मैं बता दूँगी। ये आप लोगों के लिए 1 2 3 ये आप लोगों के लिए क्या है, ये होमवर्क। ठीक, अब प्रश्न 5 में भी बस वही बताई ना, एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके बता रहा है कैसे, मतलब कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, अब इसमें देखो ये भी बना लीजिएगा, 5वां भी आप लोगों के लिए होमवर्क है ये। ठीक, अब दी गई परिमेय संख्याओं को आरोही या बढ़ते क्रम में लिखना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों सब क्या करेंगे अपन, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक, और उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, उसी तरह से प्रश्न नंबर 7 भी कर लीजिएगा, प्रश्न 6 होगा, प्रश्न 7 भी कर लीजिएगा। ये क्या है, प्रश्न 5 6 7 ये है आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। क्या है, जूली ने कुछ कथन लिखकर अपने साथियों से पूछा, मेरे द्वारा लिखे कथन सत्य असत्य बताना है। ठीक है, देखो परिमेय संख्या ये पहला है, 57/23 संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर स्थित होगा, है ना। शून्य के बाईं ओर बता रहा है ना, इधर होगा, गलत इधर होगा, है ना, धनात्मक संख्या इधर होती है, तो ये असत्य है। अब देखो परिमेय संख्या ऋण 8/3 संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर स्थित होती है। तो देखो अब बोलोगे कि ये तो ऋणात्मक है, बिल्कुल ऋणात्मक है, पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप बच्चों कि ये जो ऋण दिख रहा है ना, ये बटे में है, अब बटे का मतलब भाग भी होता है, तो ये ऋण क्या होगा, कट जाएगा। तो अब देखो अब ये हो गया धनात्मक, इसलिए ये क्या होगा, दाईं ओर होगा, इसलिए इसको सत्य बोला गया है। अब देखो परिमेय संख्या 19/5 संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर स्थित होगा, तो ये असत्य है, बाईं ओर होगा, है ना। अब देखो परिमेय संख्याएं 3/4 और ऋण 2/7 संख्या रेखा पर शून्य के क्रमशः दाईं ओर और बाईं ओर स्थित होगा, तो ये सही है ना। जो धनात्मक है वो दाईं ओर और जो ऋणात्मक है वो बाईं ओर स्थित होगा। इस तरह से ये प्रश्नावली 2.2 पूरा होता है। ठीक है, अब ये आगे हम प्रश्नावली 2.3 को भी देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें केवल 4 ही प्रश्न हैं। ठीक है, तो देखो क्या है प्रश्न नंबर पहला, सतीश को अपने घर से शाला पहुंचने में 1 सही 1/2 मतलब इसको कितना पढ़ते हैं, 1 घंटे, और ये क्या है, आधा है ना, तो मतलब 1.5 घंटे समय का समय लगता है, तथा उसकी बहन को घर से शाला पहुंचने में 90 मिनट का समय लगता है। ठीक है, बताना है कि घर से शाला पहुंचने में किसको ज़्यादा समय लगता है। ठीक, तो ये बहुत ट्रिकी है, देखने से लग रहा है पर है नहीं, बस समझने की ये
दे रही है और बहुत आसान इसका हल है। देखो इधर, सतीश शाला पहुंचता है 1.5 घंटे में, उसकी बहन शाला पहुंचती है 90 मिनट में। ठीक है, तो 1.5 घंटे मतलब ये समझिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बताइए, कितने होते हैं? 60 मिनट होता है। और 60 में 30 मिनट और जोड़ेंगे, आधा घंटा कितने मिनट का होता है? 30 मिनट का होता है। तो 60, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 घंटे में कितना है? 1 घंटे बराबर 60 मिनट और आधे घंटे बराबर कितना होगा ये? 30 मिनट। तो देख सकते हो ना, 1 सही 1/2 मिनट मतलब 90 मिनट में। तो 60 और 30 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 90 ही तो होगा। और उसकी बहन तो पहले से 90 मिनट में ही पहुंचती है, तो मतलब क्या है, दोनों बराबर ही मतलब एक साथ ही पहुंचते हैं। ठीक है, कोई आगे पीछे नहीं पहुंचता है ना। कितना आसान, बस ये समझने का देर था, है ना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। राधिका रात के खाने में 2.5 रोटी मतलब 2 सही 1/2 है ना खाती है, तथा उसकी बहन गीतिका 10/4 रोटी खाती है। बताना है कि दोनों बराबर रोटी खाते हैं क्या। तो देखो कैसे बताएंगे दोनों बराबर खाते हैं। सिंपल है, ये क्या है, ये मिश्र संख्या है ना। तो इसको क्या है, इसको नॉर्मल कर क्या करेंगे, 2 2 दूनी 4 और इसका गुणा इसका धन जोड़ेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा, ये 4 है, ये हो जाएगा 5, तो 5/2 हो जाएगा। फिर आगे क्या है, दोनों का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, फिर पता लगाएंगे कि दोनों बराबर हैं या नहीं। तो देखो बच्चों, ये क्या है, राधिका रोटी खाती है 2.5 रोटी खाती है, गीतिका खाती है 10/4 भाग। ठीक है, तो देखो 2 सही 1/2 को 5/2 लिख सकते हैं। कैसे, मैंने बताया, 2 का गुणा 2 में करेंगे और 4 आएगा, और 4 को 1 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस तरह से 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना ज़रा इसमें, ये 5/2 है और ये 10/4 है ना गीतिका वाला। तो दोनों को कैसे बताएंगे बराबर है या कम या ज़्यादा? तो आसान तरीका है जो हम लोग हमेशा से करते आए हैं इस पाठ के अंतर्गत, है ना, कि क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। तो दोनों को लघुत्तम लिए तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। 2 और 4 का लघुत्तम 4 आएगा। ठीक है, तो जो 4 आएगा तो 4 का भाग क्या करेंगे? 2 में देंगे। तो 2 दूना के 4 और क्या, जो 2 आएगा भागफल। हाँ, तो मैं कहाँ पर थी, ये बता रही थी कि ये 2 भागफल आया है, तो इसका गुणा हम 5 में करेंगे। ठीक है, 5 में करेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। ठीक, अब इधर आइए, अब 4 जो आया है, इस 4 का भाग 4 से देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, और 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 एकम 10। तो अब देख सकते हैं ये 10/4। ठीक है, और क्यों नीचे आएगा? क्योंकि ये लघुत्तम समापवर्तक आया है ना, इसलिए नीचे 4 रहेगा। तो देखो ये 10/4 होगा और ये 10/4, तो दिख रहा है ना 10/4 बराबर 10/4। तो कम ज़्यादा कहाँ हुआ, दोनों तो बराबर ही रोटियां खा रही हैं, है ना। बस लिखने का तरीका घुमा के लिख दिया गया है आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये बचा प्रश्न नंबर 3 और 4, ये आप लोगों के लिए है होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। जैसे मैंने हल किया उसी तरह आप भी इसको हल करने की कोशिश करिएगा। नहीं बनेगा तो कोई संकोच की बात नहीं है, एक मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को बता दूँगी इसे। ठीक है, इसी तरह से आज प्रश्नावली 2.3 भी और ये अध्याय 2 भी पूरा होता है। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।